गुड इवनिंग। अब देखिएगा ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, इसका क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई find the greatest number of find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 6 digits exactly find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36. 24, 15 and 36. ठीक है, देखिएगा कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। 6 डिजिट्स का मुझे ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जो कि पूरी तरह से डिविजिबल हो, किससे? 24 से भी, 15 से भी और 36 से। हाँ, नहीं, जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अच्छा, इन तीनों से डिविजिबल हो और 6 डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कोई शायर का कोई तरीका तो जो इन तीनों से डिविजिबल हो वो नंबर बताना है मुझे। पहली चीज तो ये देखिए, मुझे वो नंबर बताना है जो 24 से भी, 15 से भी और 36 से भी डिविजिबल हो। तो आप ये यार फिर पता नहीं क्या समझ रहे हो? कैसे 3? तुम भी बताओ और तुम भी बताओ। 3 वो नंबर थोड़ी है जो इनसे डिविजिबल हो, भाई ऐसा नंबर चाहिए जिनको ये नंबर काट दें, इनसे डिविजिबल हो, इनको डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं। इनका फैक्टर नहीं चाहिए, इनका मल्टीपल चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। जो 24, 15 और 36 इन तीनों से डिवाइड हो जाए। समझ गए बेटा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो कि फिर इसमें मैं एलसीएम लूंगा या एचसीएफ लूंगा? क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम, ठीक है ना? तो एलसीएम लेना होगा। अब एक चीज देखिएगा, जैसे मैंने ये कहा, मैं अभी एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, या चलो पहले एलसीएम ले लें। पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बाद में समझाऊंगा। पहले देखिए ये 24 है, तो 24 के प्राइम फैक्टर, फिर 15 के प्राइम फैक्टर और 36 के प्राइम फैक्टर। तो 2 ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 12 24, फिर 2 6 1, फिर 2 3 6। अब तो 3 से होगा डिवाइड, तो 3 1 3। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 5 15, फिर 5 1 5। ये 2 से होगा 2 18 36, 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3। ये हो गया। तो देखिए जैसे 24 है, तो 24 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। फिर अगला है 15। 15 में 2 तो देखो है ही नहीं इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो लिख दो 2 की पावर 0। 3 देखो, हाँ 3 है, तो 3 की पावर 1। फिर अगला है 5, तो देखो यहाँ पर 5 की पावर 1। 5 एक ही बार तो आ रहा है, तो 5 की पावर 1। लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो ऊपर देखो 5 की पावर 0। अब 36 की बात करते हैं। तो 36 में पहले 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 2। तो लिख दो यहाँ 2 की पावर 2। 2 को 2 के नीचे लिखेंगे। फिर 3 देखिए, यस 3 भी आ रहा है, तो 3 की पावर 2। उसके बाद 5 इसमें है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 की पावर 0। तो मेरे पास 24, 15 और 36 उनके प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। अब एलसीएम क्या होगा वो देखिए। therefore एलसीएम इज इक्वल टू, इधर क्या है?
सबसे बड़ी पावर देखते हैं एलसीएम में, नाम लोवेस्ट है लेकिन लेंगे सबसे बड़ी पावर। तो 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 हो गया 8, 3 की पावर 2 हो गया 9 और 5 की पावर 1 मतलब 5। तो कितना 360। ये हो गया 360। तो ये एलसीएम आ गया 360। लेकिन क्या ये जो 360 है ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, ये सबसे छोटा वो नंबर है, ये सबसे छोटा वो नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ आप, हम सबसे आसान एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होगा बताओगे? 6 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो गया इसका एलसीएम। तो 2 3 जा 6 मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, वो छोड़िए आप, 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास जैसे 6 आ गया, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि 6 वो सबसे छोटा नंबर है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब इसके बाद अगर मुझे और बड़े मल्टीपल्स देखने हैं, ये तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, अगर मुझे और बड़े मल्टीपल्स देखने हैं ना तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 6 के मल्टीपल्स देखने हैं। फिर मुझे 6 के मल्टीपल्स देखने हैं क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 6 का मल्टीपल देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 6 × 2, तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब मुझे और बड़े मल्टीपल्स देखने के लिए मुझे 6 के मल्टीपल्स देखने हैं। सिमिलरली यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 15 और 36 का सबसे छोटा मल्टीपल हो गया 360। ठीक है, अब मुझे इसके और बड़े मल्टीपल्स देखने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, मुझे इसके मल्टीपल्स देखने होंगे। ठीक है, 360 के मल्टीपल्स देखने होंगे। और इन्होंने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता क्या है, 9 को लिख दो 6 बार, 9 को 6 बार लिख दो। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 4 बार 9। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 999। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। 99 के बाद तो 3 डिजिट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा जो 6 डिजिट का नंबर है उसको आप 360 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स मैं ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा हूँ, मैं ग्रेटेस्ट मल्टीपल के 24, 15, 36 का मल्टीपल वो कुछ नहीं बोल रहा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करिए 360 से। 1 2 3 4 5 6 इसको 360 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप ये देखिए जब 360 से डिवाइड करूंगा तो 999, सबसे पहले इनको देखेंगे 999 को। तो 360 आप सीधा सीधा नहीं, 3 नहीं, आप सीधा सीधा देखिए ना, अगर मान लो मैं 36 की बात करता हूँ तो 36 2 72 होता है और 36 3 की बात करेंगे तो वो 108 हो जाएगा। तो 108 मतलब वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा अगर 360 की बात करूँ तो। 360 2 कितना हो जाएगा 720। अब 9 माइनस 0 हो गया 9, 9 माइनस 2 हो गया 7 और 9 माइनस 7 हो गया 279। 279 आ गया, एक 9 और कर दो तो 2799। 360 शायद 8 जा देखो, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 2880 नहीं गलत हो गया। 7 से करो 7 आए। ठीक है, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, 2520, 2520। ठीक है, तो ये क्या हो गया 367 था। तो 9 माइनस 0 हो गया 9, 9 माइनस 2 हो गया 7
और 7 माइनस 5 हो गया 2, फिर से 2 7 9 आ गया, 8 9 और उतारो नीचे, तो 2 7 डबल 9, फिर से 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो फिर से यही आ गया 2 5 2 0, फिर से वही आ जाएगा 9 7 2, फिर एक और 9 उतारा नीचे, 9 उतारा, ये आ गया, फिर से 7 था, तो ये कितना आएगा नीचे 2 5 2 0, ये 2 और 3 2 5 2 0 क्या आएगा नीचे 2 7 9, ये जाएगा 5 से 2 7 9 ना, अब कुछ नहीं करना, 360 से तो करेंगे ना डिवाइड। अब मुझे यहाँ तक 6 डिजिट वाला नंबर हो गया डिवाइड, मतलब ये जो लास्ट में 279 बचा है ये रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर बचा है 279, तो इसका मतलब क्या है, मुझे इतना ये जो बड़ा नंबर दे रखा है इसमें से 279 को सब्ट्रैक्ट कर देना बस, रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, रिमाइंडर 0 आएगा तो वो 360 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो 279 आ रहा है, तो इसको इस नंबर में से डिवाइड कर दो तो बचेगा ही नहीं कुछ भी रिमाइंडर, तो हम ये कहेंगे therefore highest 6-digit number which is divisible by 360 is 1 2 3 4 5 6 minus 279, so 9 minus 9 0, 9 minus 7 2, 9 minus 2 7, 999 720. Therefore 999 720 is the greatest number, of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36. 24, 15 और 36 तीनों से exactly divisible है 999 720. बताइए जी सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, हमारे वाला 5 डिजिट भी दे रखा है बस, क्या अगला आपने 5 डिजिट दे रखा है तो यही होगा बस, तो आपको जैसे 5 बार 6 बार 9 लिखा है ना, तो 5 बार 9 लिखोगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000, क्वेश्चन नंबर 13, पहले नोट कर लीजिएगा। Determine the number nearest to 1,10,000 but greater than 1 lakh nearest to 1,10,000 but greater than 1 lakh, which is exactly divisible by which is exactly divisible by 8, 15 and 21. 8, 15
15 and 21. Determine the number nearest to 1,10,000. 1,10,000 के नजदीक का कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन 1 लाख से 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, and that should be exactly divisible by 8, 15 and 21. वो 8, 15 और 21 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। जो 8 से भी, 15 से भी, 21 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि उसका एलसीएम, अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब एलसीएम की बात करी जा रही है ना। तो मैं पहले 8, 15 और 21 का एलसीएम निकालूंगा, तो आप प्राइम फैक्टर्स करो। 8, 15 और 21। बेटा समझ में तो आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। बस यही गलत कर चले जाना, कभी एलसीएम निकाल दो सब। ठीक है, दीपांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, 8 में देखिएगा, 8 का है 2 4 जा 8, 4 क्या होगा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। 15 की बात अगर करें तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 21, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 21। अब जरा इनके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। इनके प्राइम फैक्टर्स देखिएगा क्या क्या होंगे। जैसे 8 है, हाँ तो 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। फिर बात करेंगे 15 की, तो 15 में 2 तो आता ही नहीं है, तो आप लिखो 2 की पावर 0, लेकिन 3 है और 5 है, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ऐसे ही 8 में क्या लिखेंगे ऊपर, 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये हो गया। फिर अगला देखेंगे 21, 21 में भी 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0, 3 है तो 3 की पावर 1 और 7 है, तो 7 को लास्ट में लिखो 7 की पावर 1, लेकिन 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, ऊपर 7 नहीं है तो लिखो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, ये हो गया। ये लिखने से अब आसानी हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1 और 7 की सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1। तो 2 3 जा 8, 2 की पावर 3 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई बाई 35, तो भैया है ना। तो 35 इंटू 24, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 5 और 1 6, 740 आ रहा है। एलसीएम आ गया 740। अब वो कह रहे हैं 1 लाख से बड़ा होना चाहिए नंबर और 1,10,000 से छोटा होना चाहिए। 1 लाख से बड़ा और 1,10,000 से छोटा नंबर होना चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 8 से, 15 से भी और 21 से। हाँ जी बताइए बताइए। सर एलसीएम 840 है। यस सर। आपने वो अच्छा, 70 की जगह 6 मतलब ये 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। लक्ष्य तुमको गलत करवा देता। चलिए एलसीएम आ गया 840। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर हो गया 8 15 और 21, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया। वो कह रहे हैं कि 1 लाख से बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यू और 1,10,000 से छोटी होनी चाहिए वो वैल्यू, है ना। और वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, वो 840 के मल्टीपल्स चेक करते चले जाएंगे। अगर कोई भी नंबर 840 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो इन तीनों से डिविजिबल है, समझ गया। ठीक, तो आप क्या करिए 840 से डिवाइड करें किसको, इसी को 1,10,000 को, ठीक है। 1 1 0 0 0
इसको डिवाइड करिए 840 से। तो सबसे पहले तो ये 4 डिजिट ही ले लो, 1100, 840 बन रहा है 840, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 8 हो गया 2, तो 260 हो गया। फिर एक जीरो और उतारो, 2600, शायद थ्रीजा 840 थ्रीजा करके देखूं, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 1 कैरी आ गया, 3 8 जा 24 और 12520 हो गया। 2520, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, यहाँ पर क्या बचा, प्लस पर 80 बचा, 80 बचा, 0 यहाँ पर उतार दिया था, एक जीरो और उतार लो 800, 800 का मतलब क्या है, ये तो डिवाइड हो ही नहीं, जीरो ही आ गया, तो पॉइंट की तो जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो रिमाइंडर चाहिए था ना, पूरी तरह से डिवाइड करना, तो 1,10,000 में से 800 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया ना। भाई लास्ट वाले में भी हमने क्या करा था, जब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ था तो रिमाइंडर में हमने क्या करा, एक रिमाइंडर को जो ओरिजिनल नंबर था उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। ये देखिए, therefore greatest number divisible by greatest number divisible by 840 is minus 800, 0 minus 0 0 0 minus 0 0, 10 minus 8 2, यहाँ पर क्या बचेगा 9, ये 9 आ गया, और यहाँ पर 1,10,000 है ना, तो क्या हो गया 1,09,200, ठीक है। ये वो नंबर है जो 8 से भी, 15 से भी और 21 से भी, तीनों से डिविजिबल है, 1,00,000 से बड़ा है लेकिन 1,10,000 से छोटा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर हम इसमें 1 लाख से डिवाइड करके 840 को और उसमें रिमाइंडर ऐड भी तो कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद नहीं ना, ये मत करना, ये ओके सर, क्योंकि उसमें ना कई मल्टीपल्स हो सकते हैं बीच में, जरूरी नहीं है एक ही मल्टीपल। यहाँ पर क्या है, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है ना, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे जस्ट छोटा ही नंबर आएगा, मतलब उससे जस्ट छोटा वाला ही मल्टीपल आएगा, तो वो उल्टा काम मत करना बेटा, गलती हो जाएगी। सर वो इसलिए क्योंकि नियरेस्ट बोल रहा है। वो नियरेस्ट बोल रहा है, नियरेस्ट टू 1,10,000, वो ये बोल रहा है, ओके सर, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। सर ऐसे क्वेश्चन में ये सेम स्टेप फॉलो होंगे? कौन सा वाला? सर ऐसे क्वेश्चंस में सर ये हाँ हाँ हाँ, जिसमें भी ये आएगा ना कि आपको ग्रेटेस्ट मल्टीपल बताना है विच इज डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर्स, जो भी 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर दे रखे हैं, उसमें यही तरीका है, ठीक है। बस थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एक बार समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है। नहीं, ज्यादातर जो लक्ष्य होते हैं उनको भरना मुश्किल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। Find the least number that is divisible by all the numbers find the least number that is
divisible by all the find the least number that is divisible by all the numbers between 1 and 10. Between 1 and 10 और ब्रैकेट में मेंशन है both inclusive. Both inclusive. Find the least number that is divisible by all the numbers between 1 and 10. मुझे वो नंबर बताना है जो 1 से लेकर 10 तक कैसे बार बार सब हाथ लगाओ इसमें। चलिए जी अगला देखते हैं। ये है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है ना, बोथ इंक्लूसिव का मतलब 1 भी इंक्लूड करना है मुझे और 10 भी इंक्लूड करना है। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है सभी नंबर से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर बताना है। क्या मतलब एलसीएम है ना, एलसीएम निकालो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबरों का एलसीएम, तो सबके प्राइम फैक्टर करो। कोई 1 का तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 2 का क्या हो गया 2, 3 का क्या हो गया 3, ठीक है, और 4 का क्या हो जाएगा 2 2 4, फिर 5 का क्या हो जाएगा 5, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। 6 का क्या हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 3, ठीक, तो 2 3 4 5 6, 7 का कुछ नहीं होगा, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक। 9 का क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3, और 10 का क्या होगा 2 5 10 और 5 1 5, ये हो गया। तो जब मैं इनकी बात करूंगा तो ये सारे नंबर तो पहले लिखने पड़ेंगे मुझे। जैसे 2 है तो 2 को मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना जो तरीका बताया है ना उस तरीके से इधर उधर होने की कोशिश मत करना, बिल्कुल पंगा मत लेना, नहीं तो गलती हो सकती है जरा से। 2 को मैं लिखूंगा बेटा 2 की पावर 1, फिर 3 आ जाता है तो 3 में 2 तो आता नहीं, तो आप लिखना 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ ऊपर लिख दो फिर 3 की पावर 0। फिर 4 है तो 4 क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया। 3 इसमें नहीं आता तो लिखो 3 की पावर 0। फिर 5 है, 5 में 2 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता तो लिखो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ऊपर लिख दो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। फिर 6 है, 6 क्या है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो लिखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 5 नहीं आता इसमें तो 5 की पावर 0। फिर बात करेंगे बेटा 7 की, तो इधर कर रहा हूं मैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर 7 की बात करेंगे तो 7 के टेबल में ना तो 2 आता ना 3 आता ना 6 आता, 7 के प्राइम फैक्टर्स में। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1, ठीक है। 4 तो बीच में आया ही नहीं, 6 भी नहीं आया प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर में बस प्राइम नंबर है और कोई नंबर नहीं है। तो अब 7 हर एक में यहाँ लिखना होगा, तो लिख दो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0। 7 हो गया। अब 8 की बात करेंगे, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। फिर 9, 9 में 2 नहीं आता तो लिखोगे 2 की पावर 0,
3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। फिर 10 के टेबल में 2 आता है तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 1। 3 नहीं आता तो 3 की पावर 0, 5 आता है 5 की पावर 1, 7 नहीं आता 7 की पावर 0। ये हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सबके बड़े बड़े वैल्यूज लगे तो 2 में देखो, 2 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 2 की पावर 3। फिर 3 में ढूंढो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3 की पावर 2। 5 की सबसे बड़ी वैल्यू 5 की पावर 1 और 7 की सबसे बड़ी वैल्यू 7 की पावर 1। 2 8 हो गया, 9 हो गया, 5 और 7 और 2 0 आ रहा है, देख लिया? यस सर। 2 5 2 0। बताइए जी, क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कर सकते हो अपने आप की नहीं? देखो जरा समझ कर, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप लोग कर सकते हो या नहीं? हो जाएगा? पढ़ लो दोनों क्वेश्चन, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ जरा। देखिए जी, 2 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 3 cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer a day around the field. When will they meet again? When will they meet again? तो ये क्वेश्चन भी आपका एलसीएम वाला है। ठीक है, अगला देखिएगा। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together, their measures their steps measure 80 centimeter, 85 90। ये भी एलसीएम वाला है तो करेक्ट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो मैं नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कर रहा हूँ, जिसमें हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता चलता है। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दे रखा है, अगर डिनोमिनेटर को 2 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ये आता है, मतलब एक भी 2 आ जाए और एक भी 5 आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो जो नंबर है, वो जो रैशनल नंबर है, वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मालूम है या एक्सप्लेन करूं? बताओ बेटा, बता दीजिए। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मालूम है? बताइए जी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अरे मेरी आवाज माइक ऑफ है क्या? सर एक काम- आते हैं। ओके, अक्षत, भव्या, दीपांशी, देवशी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जानते हो? यस सर। Yes, sir. दिवस, sir. दिया, काव्य, काम्या, लक्ष्य, पार्थ, रोहन। यस सर, Yes, पता। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, श्रीजा और यश तुम्हें भी पता है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी देर बाद पहुंच रही है। डिले है। तो नेक्स्ट है, हेडिंग डालेंगे डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस। ये है डिटरमिनिंग determining the nature of the
Determining the nature of the decimal expansions of rational numbers. Decimal expansions of rational numbers. Determining the nature of the decimal expansion of rational numbers. तो आप ये देखिएगा, इसमें हमें क्या देखना है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मस्ट बी इसमें लिखेंगे टू चेक आउट whether a given rational number is a terminating or non-terminating one. Check out whether a given rational number is a terminating or non-terminating one. The prime factors of the denominator must be expressible in the form 2 की power m into 5 की power n. Must be expressible in the form 2 की power m into 5 की power n. इस फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस कर पाए उसके डिनोमिनेटर को, तो हम कहेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा. ठीक है. अब देखिएगा पेज नंबर 1.55 पर एग्जांपल नंबर 1, इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 के 6 एनसीईआरटी के हैं. एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 1.55. सक्षम समझ में आ रहा है? सक्षम आवाज आ रही है? तो इसमें देखिएगा फर्स्ट पार्ट दे रखा है. फर्स्ट पार्ट है 17/8. 17/8. तो इसमें देखिएगा क्या है. सर आप एक्सप्लेनेशन एक बार रिपीट कर दो. बता दूंगा, हर एक क्वेश्चन में बता दूंगा. कोई भी मुझे अगर रैशनल नंबर दे रखा है ना, कोई भी रैशनल नंबर, और वो ये पूछते हैं कि वो जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो उसको बताने का एक तरीका होता है कि उसका रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर हमको दे रखा होगा ना, वो डिनोमिनेटर 2 की पावर m into 5 की पावर n इस फॉर्म में अगर मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊं तो ठीक है, नहीं तो नहीं. समझ रहे हो? नहीं तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नहीं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है. तो हमें क्या करना होगा, कोई भी जो रैशनल नंबर है उसको हमें देखना होगा, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने होंगे सबसे पहले. तो जैसे 8 है तो प्राइम फैक्टर 8 के क्या होंगे, सही. तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3. तो इसमें 2 आ रहा है, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए. दोनों में से कम एक और एक जरूर चाहिए मुझे. 2 या 5 में से कोई एक जरूर चाहिए. तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 हम कहेंगे देयरफॉर, या पहले ये लिखें कि पहले लिखिएगा सिंस 8 इज एक्सप्रेसिबल in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n. Therefore 17/8 will be a terminating rational number.
will be a terminating rational number. दिवस क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है 64/455। 64/455। तो 455 के प्राइम फैक्टर करो, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर नीचे वाले भी करते हैं। डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अब आप देखिएगा कि इसमें क्या है कि मैं इसको देखूंगा तो ये 4 + 5 9, 9 + 5 14। इसका मतलब पूरा तीनों का सम 14 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से तो है ही नहीं, 3 से भी नहीं है, तो 5 से करो सीधा। 5 9 का 45, 5 1 जा, अब 91 है, 91 13 7 का 91 होता है, तो 7 से करो, 7 13 का और 13 1 जा, hence 455 is equal to 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1 into 13 की पावर 1 is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। मुझे केवल 2 और 5 ही चाहिए, या तो 2 आ जाए और कुछ ना आए, 2 के फैक्टर्स आ जाए, या 5 आ जाए, 5 की पावर में कुछ भी आ जाए, या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, ये तो चलेगा। उसके अलावा कुछ भी आएगा तो मैं कहूंगा कि फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, therefore 64/455 is a नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं होता तो हो जाता, बिल्कुल, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। रोहन क्लियर है? सर अगर अकेला होता तो मतलब आता। हाँ, अगर 5 होता अकेला तो हो जाता, तो फिर बिल्कुल। रोहन क्लियर है? यस सर। चलिए, अगर दोनों आपके भी आगे भी एक 7 या 8 और आ गया हाँ तो फिर तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। जैसे 7 और तुम 8 कह रहे हो ना, 8 तो 8 तो फिर 2 की कैटेगरी में आ गया, 2 की पावर 3 बन जाएगा वो। लेकिन भाई 2 का फैक्टर हो कोई भी ना, 5 का फैक्टर हो कोई भी तो चलेगा, उसके अलावा कुछ भी आ गया तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है 29/343। 29/343, 343 के करो, ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होता है। 7 4 का 28, 49 हो गया, 7 7 का 49, 7 1 का 7। 343 is equal to 7 की पावर 3, ना तो 2 है ना 5 है। 2 और 5 होते भी तो भी आप देखो 7 है तो नहीं होगा। मैं पूरी कहानी ना लिखकर सीधे सीधे लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट, फिफ्टीन अपॉन 1600, 2 से करो 2 8 जा, 00 आ गया, फिर 2 से करो 2 4 जा, 00, फिर 2 से करो 2 2 जा, 00, फिर 2 से करो 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25,
फिर 5 से 5 5 से 25, फिर 5 बंदा 5 तो हो गया 1 2 3 4 5 6 1600 is equal to 2 की पावर 6 into 5 की पावर 2 तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, बस ये लास्ट ही एक्सरसाइज है इसकी, है ना। और इसके बाद फिर इस एक्सरसाइज का याद रखिएगा, ये वाला जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, और रियल नंबर के साथ में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो इससे पहले कराया था, इन दोनों का टेस्ट होगा, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। और इस बार जिन बच्चों की मजबूरी है उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो सारे ऑफलाइन मेरे यहाँ पर आकर ही टेस्ट देंगे, ठीक है। और टेस्ट आपका ज्यादा से ज्यादा अगले 3 या 4 दिन में हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सर क्या? हाँ